सभी को ये जय सिया किसके राम। फोटो पर? हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 34 पर हैं। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्री राम। मन की सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले परम आनंद और कृपा के धाम, आप ही आनंद स्वरूप हैं। और उस आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं, वो केवल आपकी कृपा से संभव है, क्योंकि आप कृपा के धाम हैं। उसको पाने का कोई तरीका नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। वो विधाता के बस की बात नहीं है। जो विधाता सृष्टि को रच रहा है, वो सृष्टि को रच रहा है, पर उसमें आनंद जो परमानंद है वो डाल पाना उसके उसके वश की बात ही नहीं है। तो वो परमानंद कैसे मिलेगा? विधाता ने हमें शरीर दे दिया, हमें संसार दे दिया, लेकिन वो परमानंद की अनुभूति है प्रभु आपकी कृपा से ही हमें मिल सकती है। प्रेम भगति अनपायनी, इसलिए अनपायनी कहते हैं कि जो आप दे देंगे, जो विधाता देंगे, जो महेश देंगे, जो देवता देंगे, वो सब रहेगा और चला जाएगा, क्योंकि वो हमारे वो कामनाएं जिनको हम अपने कर्म के द्वारा, रावण को अमृतत्व, लगभग अमृत ब्रह्मा और शंकर जी ने दिया, लेकिन कब दिया? जब उसने तपस्या कर ली। तो तपस्या रावण का पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ के रूप में उन्होंने उनको एक एक वरदान दे दिया। लेकिन कृपा के लिए कोई तप नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन उस पुरुषार्थ में कृपा भगवान की जब आके मिल जाएगी, तब हमें परमानंद, तब हमें सुख। क्योंकि जो कर्म के पुरुषार्थ के कारण जो फल हमें मिलेंगे, वो सब समय के साथ खत्म होने वाले होंगे, क्योंकि ये संसार उसी तरह चलता है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ पर बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं कि प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि श्री राम। देहु भगत रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव दाप न सावन। प्रणत काम सुरधेनु कलप तरु, होई प्रसन्न दी जय प्रभु यह बरु। देहु भगत रघुपति अति पावन। हे रघुपति, अब देखिए यहाँ पर एक बात आप लोगों ने नोटिस करी कि जब लंका कांड में भगवान की स्तुतियां करी लोगों ने, तो कुछ मांगा नहीं, उनके बखान कर करके चले गए कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन जैसे ही वहां पर वो वनवासी राम है, जैसे ही वो अयोध्या के राजा हो जाते हैं, तब मांगने वाले खड़े हो जाते हैं। तब जिसे देखिए वो, और मांगना क्या है भगवान से? भक्ति ही मांगनी है। तो जब राम राजा के रूप में विराजमान हो गए हैं, तो राम आपके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, और राम आपको कृपा भी देते हैं। हम केवल पुरुषार्थ, हमारे वश में केवल पुरुषार्थ है, कृपा नहीं है हमारे बस में। वो हम किसी को खुश होके दे दें और कोई कह दे कि बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी कृपा आपकी, वो कहने की बात है। हमारे वश में इतनी कृपा हो तो हम पहले अपने ऊपर वो कृपा बरसा के अपना भला कर लें। तो केवल राम का चरित्र ऐसा है जो पुरुषार्थ और कृपा, जब संसार में है तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और संसार में रहते हुए ही कृपा भी कर रहे हैं। देव भगत रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप, जो तीनों तरह के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों तरह के ताप, और भव भव दाप न सावन, भव के क्लेश का नाश करने वाली है। प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु, प्रणत काम, जो आपके शरण में आ जाएं उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आप कामधेनु और कल्पतरु, ये दोनों शब्द भगवान के लिए कहते हैं कि आप ही भक्तों के कामधेनु आप हैं, और आप ही कल्पवृक्ष हैं। वो जो 14 रत्नों में समुद्र मंथन से निकली हैं, कामधेनु और कल्पवृक्ष और ऐरावत और ये और वो, घोड़ा और मणि और शंख और लक्ष्मी और चंद्रमा, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं।
भगवान ही वास्तविक कामधेनु है और भगवान ही वास्तविक कल्प वृक्ष है। आप अपनी शरण में आए हुए की हर कामना को पूरा करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं। होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह वर। आप प्रसन्न होकर के हमको यही वरदान दीजिए कि अपनी पवित्र भक्ति हमें प्रदान कीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक। अभी अभी गोस्वामी जी ने लिख दिया कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ये सनकादिक मुनि, ये अगस्त्य मुनि के आश्रम से, कुंभज ऋषि के घट संभव के आश्रम से आ रहे हैं। तो घट संभव से जो सुन करके आ गए, उसके बाद पाते क्या है कि भव बारिधि कुंभज रघुनायक। वो तो ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ज्ञान रूपी सागर को अपने भीतर समो लिया, अपने भीतर भर लिया, और उसके कारण वो जानते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। लेकिन ये जो भव बारिधि है, जो भव रूपी सागर है, इसके लिए असली उसको अपने भीतर भर लेने वाले कुंभज, कुंभ से जन्मे, कुंभ से जन्मा है जो सागर। तो जिस प्रकार अगस्त्य मुनि सागर को पी जाते हैं, उस प्रकार इस भव सागर को पी सकने वाले यानी पी लिया, सुखा लिया, हजम कर लिया, हे रघुनायक आप ही हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। आपकी सेवा बड़ी सरल है, सेवा करने के लिए बहुत सरल है, और सभी सुख को देने वाले भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सेवा भाव से भगवान को पूजना चाहते हैं, तो जो आपके पास है वो आप भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर लीजिए, बस इतना चाहिए। तो सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदारे। मन से जितने भी, मन दुख को पैदा करता है, सारे दुख जो है वो कैसे संभव है, इस भव में जो संभव करता है दुख को, वो मन है। मन ना हो तो कोई खास दुख है नहीं। मन से संभव जितने भी दुख हैं, दारुण दुख, उनको जलाने वाले हैं आप, नष्ट करने वाले हैं। दीन बंधु समता विस्तार है। हे दीन बंधु, हमारे भीतर भी उसी समता का विस्तार कीजिए जिस समता को आप धारण करते हैं। अब वो परमानंद है, परमानंद स्वरूप हैं, और कृपा के धाम भी हैं। तो कृपा धाम, कृपा के धाम हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि हम उस परमानंद की अवस्था को पा सकें, अनुभव कर सकें। तो संभाव में हो जाएंगे ना। एक बार परम आनंद मिल गया तो दुख सुख हानि लाभ भी हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो आप जैसे हैं वैसा हमें बना दीजिए। दीन बंधु समता विस्तार है, दीनों के बंधु, हमारे भीतर भी उसी समानता के भाव का विस्तार कीजिए। उत्तरकांड में आपको भेद और अभेद में बहुत सुंदर वर्गीकरण गोस्वामी जी करते हुए समझाएंगे। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरत विस्तारक। आशा, आशा कौन सी? बुरी वस्तुओं की आशा। आशा बुरी नहीं है, दुराशा बुरी है। विषय कामनाओं की आशा करना ये बुराई है। और जो ताड़का हैं, सुबाहु हैं, मारीच हैं, ये सब यही है, दोष है, दुख है और दुराशा है। तो आप दुराशा और उससे फिर मिलने वाले कष्ट, विषय कामना करेंगे, विषय कामना तो हमें पूरी होती हुई चाहिए, लेकिन उस भोग के कारण फिर जो कष्ट मिलता है वो हमें नहीं चाहिए। तो आप ऐसी विषय कामनाओं के प्रति जो मनुष्य की जीव की आशा लगी होती है, और उसके कारण जो कष्ट मिलते हैं, और उसके कारण जो ईर्ष्या आदि उत्पन्न होती है, विषय कामनाओं से ही बहुत ईर्ष्या होती है। मेरी साड़ी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो ये जो ईर्ष्यादि फिर उत्पन्न हो जाते हैं विषय कामनाओं के कारण, उसके आप निवारण करने वाले हैं। और विनय 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 विवेक विरत विस्तार है। आप विनम्रता को, विवेक को और विरक्ति के भाव को विस्तार करने वाले हैं। तो यही करिए जो आप करने वाले हैं। वो करने वाला कुछ और है और हम उससे करवाते कुछ और है। तो वो फिर कर्म बंधन में हमें डाल देता, कहता भाई वो वही दे सकता है ना जो उसके पास है, उसके पास ये सब है। और हम मांगते हैं कि भगवान ये इच्छा पूरी जाए, तो कहता है ठीक है भाई, ये इच्छा इस कर्म से होगी, जाओ हम तुमको ये देते हैं पुरुषार्थ करने की शक्ति, जाओ पुरुषार्थ करो और ये प्राप्त कर लो जाके। विनय विवेक विरत विस्तारक,
भूप मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी। राजाओं के शिरोमणि, मौलि और मणि, मौलि जो मोर धरते हैं ना सिर पर मुकुट के समान, उसमें जो मणि लगाई जाती है, तो सबसे राजाओं में राजा, फिर उस राजाओं के राजा का मुकुट, और फिर उस मुकुट में जड़ी हुई मणि, वो आप हैं। आप अयोध्या के राजा, ये तो साधारण आदमी देख रहा है बस कि आप अयोध्या के राजा हैं। जो संकुचित बुद्धि के, सीमित बुद्धि के लोग हैं, वो आपको समझ रहे हैं कि आप अयोध्या के राजा हैं, किंतु आप तो राजाओं के राज शिरोमणि हैं, और इस धरती को सजाने वाले आभूषण हैं। देहि भगति, आप हमें अपनी भक्ति रूपी संस्कृति सरितरणी, ये जो संसार की नदी है, जिसको हम लोग वैतरणी भी कहते हैं, बहुत सारी वैतरणियां जाती हैं और भवसागर में जाती हैं, मुक्ति कहाँ है? वैतरणी वैतरणी में चलते हुए जाते हैं और भवसागर में डूब जाते हैं, और उस भवसागर से फिर भाप बन के ऊपर चले जाते हैं आत्मा के रूप में, और कर्म बंधन के कारण फिर कहीं जाकर के बरस के फिर दूसरा शरीर, जल जल रूपी शरीर प्राप्त कर लेते हैं, और फिर अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई गंगा जल बन जाता है, कोई नाली का जल बन जाता है, कोई खेत का जल बन जाता है, कोई आरओ का जल बन जाता है, कोई कुएं का जल बन जाता है। जल तो वही है, फिर क्यों हर जल का रूप परिवर्तित है? जहां वो गिर रहा है, जहां वो गिर रहा है वो भी पहले से तय है कि कहाँ गिरेगा। तो कहते हैं कि अपनी भक्ति रूपी वो नौका दे दीजिए, दे ही भगति संस्कृति सरितरनी, जो इस संसार रूपी नदी को पार करने में काम आ जाए, और वो नौका केवल आपकी भक्ति है। तो देखिए गोस्वामी जी, अगर वृक्ष को वृक्ष के रूप में संसार को बताते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां पर वो भक्ति रूप को बेल बता देते हैं कि वो बेल ही, भक्ति ही वो बेल है जो उस वृक्ष पे आश्रित रहती है। और अगर ये संसार सागर है, तो यहाँ पर वो भक्ति को नौका बता देते हैं। मुनि मन मानस हंस निरंतर, जो मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में सदा तैरने वाला हंस है। चरण कमल बंदित अज शंकर, और आपके चरण कमल ब्रह्मा और शंकर के द्वारा सदा वंदना किए जाते हैं। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण रक्षक। अब यहाँ पर जो राम ने सेतु बनाया, उसका आपको उत्तर मिलता है कि देखने को तो राम ने सेतु बनाया, भाई वानर सेना को वहां लेकर के जाना है, और लंका के सभी राक्षसों का वध करना है, और सीता को वहां से मुक्त करके फिर से लेकर के अयोध्या चलना है। लेकिन ये सेतु है क्या? वेदों ने जो जीवन दर्शन दे दिया, वेद मार्ग धर्म के पंथ जो लिख दिए उसमें, वो क्या पूरे भी किए जा सकते हैं? कि खाली किताब में लिख दिया गया, बढ़िया बढ़िया पढ़ लो, बढ़िया बढ़िया समझ लो, बढ़िया बढ़िया समझा लो, बढ़िया, बहुत बढ़िया फिलॉसफी लिखी है वेदों में? नहीं, उसको वेद में लिखे हुए को आपने जी करके, वेद से मनुष्य के जीवन के बीच में एक आपने सेतु बना दिया कि जो वेदों में लिखा है वो ये उस पर चल के ये मनुष्य कर्म करके इस तरह जीवन जी सकता है और कहाँ पहुंच सकता है, ये सेतु है। यानी जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, जो सूक्तियां हैं, जो ऋचाएं हैं, उन सब को भगवान ने सेतु के रूप में संसार में सिद्ध कर दिया। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, श्रुति में कही हुई सारी बातों की रक्षा करने के लिए, हे रघुकुल के ध्वज, आप सेतु स्वरूप हैं, पुल के स्वरूप हैं, ब्रिज हैं। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, और आप एक ही चीज खाते हैं। हम लोग चाहे जितना कुछ कह दें कि प्रेम से भोग लगाइयो मेरे भगवान, कुछ खाते हैं क्या? वो निराकार हैं, वो साकार चीज नहीं खाते, हम ही खा लेते हैं बाद में अर्पित करके, वो हमारा भाव है। वो खाते क्या है? सारी निराकार चीजें खाते हैं, काल कर्म स्वभाव गुण, आप इनका भक्षण करने वाले। यानी यही तो हमारे दुख के कारण है, यही चार बार बार गोस्वामी जी बता रहे हैं, बार बार अनेक शंकर के मुख से कहलवा रहे हैं, सनत कुमारों के मुख से कहलवा रहे हैं, कि किसी के कहने से तो समझ में आ जाए इस संसार में जीव को। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। अब देखिए, बहुत सुंदर चौपाई है ये। आप तरे हुए भी हैं और तारने वाले भी हैं। तरे हुए क्यों हैं? आप इस संसार से, काल से परे हैं।
तो परे का मतलब क्या है, भवसागर से परे हैं, तो बैठ के देख रहा है, इसमें डूबा हुआ नहीं है। जिनको दिखता है वो उनका बुद्धि का भ्रम है। तो जो तरा हुआ है वही तार सकता है। सीधे सीधे कहता है कि हमारे जैसे बन जाओ, हमारे जैसे कर्म करो, सहायता हम करेंगे, तुम इच्छा तो करो, जो इच्छा करियो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाहि। पर हम इच्छा तो विषय कामनाओं की करते हैं, तो वो हमें मिलती रहती है, क्योंकि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो कहते हैं आप तरे हुए हैं, इसीलिए सबको तारने वाले भी हैं और सभी तरह के दोषों का हरण करने वाले हैं। तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण, हे तीनों लोकों के आभूषण आप ही तुलसीदास के प्रभु। अब यहां पर देखिए तो कितनी गहरी बात गोस्वामी जी कह गए। यही अंतर है वाल्मीकि रामायण में और तुलसी के मानस में। वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के समकालीन हैं, लेकिन वो राम का चरित्र लिख रहे हैं, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। उनके पूर्वज, अभी कल ही जब ये सब चिंतन करते हुए पता चला कि तुलसीदास जी ने कहीं इक्ष्वाकु वंश का नाम नहीं लिया पूरे मानस में। तुलसीदास जी ने राम को कहीं पुरुषोत्तम नहीं कहा, नररूप कहा, पुरुषोत्तम नहीं कहा, क्योंकि तुलसी के राम भगवान है। और जो भगवान है वो केवल इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेकर के इक्ष्वाकु वंश का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है खाली, वो सबके राम है। और पुरुषोत्तम भी नहीं है, वो भगवान है। तुलसीदास उनको भगवान ही मानते हैं और भगवान ही स्थापित करते हैं। और वाल्मीकि जी कहीं राम से भेंट नहीं होती है, केवल उनकी जब वनवास होता है, जब उनको रहने के स्थान पूछने होते हैं, वहां पर ही वाल्मीकि जी से भेंट होती है। तुलसीदास जी तो हर जगह मौजूद है। अब स्तुति सनकादिक करें और सनकादिक कह रहे हैं राम से कि आप ही तुलसीदास के प्रभु हैं, हे तीनों लोकों के आभूषण आप ही तुलसीदास। तो ये काल को तोड़ देता है। इससे ये पता चलता है कि जिस उपवन में भगवान राम विराजमान है और जहां पर ये सनत कुमार भगवान की स्तुति कर रहे हैं, निश्चय ही वहां पर तुलसीदास है। और उन तुलसीदास को वो सनत कुमार मुनि देख रहे हैं और बता रहे हैं कि आप मेरे स्वामी। तो हम लोगों को मानस पढ़ क्यों लगता है कि हम वहीं पर उपस्थित हैं। म्यूट कर लीजिए। इसीलिए लगता है कि तुलसीदास कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, तुलसीदास कोई इतिहास नहीं लिख रहे हैं। वो कलयुग में होते हुए भी वो वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि लीला तो हर समय चल रही है। उत्तरकांड में बड़े सुंदर इसके आपको उत्तर मिलेंगे। काकभूषुंडी जी वो तो जब चाहे जब जब जन्म लेते हैं तब तक पहुंच जाते हैं बाल लीला देखने के लिए। तो इसका अर्थ क्या है कि राम इतिहास की बात नहीं है, राम तीनों कालों की बात है और राम तीनों लोकों की बात है। तो तीन लोक में जहां जहां राम ये चरित कर रहे हैं वहां पर शंकर भगवान भी उपस्थित हैं, काकभूषुंड जी भी उपस्थित हैं और तुलसीदास जी भी उपस्थित हैं। इसलिए इस कथा को सुनते हुए जो हम लोगों को लगता है कि हम वहीं उपस्थित हैं, ये तुलसीदास जी की वहां पर जो उपस्थिति है ये उसका प्रभाव है। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभिष्ट वर पाई। बार बार भगवान की प्रेम सहित स्तुति करके सनकादिक मुनि अपना अभीष्ट वर जो चाहते थे वो वरदान पा करके वो ब्रह्मलोक को चले गए, रहेंगे वहीं। यानी मुनि हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है, उसके बाद भी उनको पांचवा पुरुषार्थ भक्ति है। ये पहले भी हम लोगों ने बहुत जिक्र किया। चार वेद से जो परे है, चार पुरुषार्थ से जो परे है, चार आश्रम, चार हमारे धर्म, उन सब से परे जो है वो भक्ति है, उसमें सब कुछ निहित हो जाता है। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन है राम चरण सिर लाए। अब सनकादिक मुनि जब इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के लोक को चले गए, तो राम के भाइयों ने राम के चरणों में शीश नवाया, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही। अरे हम तो भाई समझ रहे थे,
हम तो यही समझ रहे थे कि 14 वर्ष का वनवास करके अब हमारा प्यारा भाई अब हमारे साथ रहने आ गया। पर जब ऋषियों ने इस प्रकार स्तुति करी तो बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन सकुचाते हैं। चित वही सब मारुत सुत पाए, और सब हनुमान जी की ओर देखते हैं। तो भगवान को अगर कुछ पूछना है, कहना है, पहुंचना है, अपनी बात पहुंचानी है, तो पकड़ना चाहिए भक्त को। भक्त को पकड़िए, भगवान तक बात पहुंच जाएगी। सुनी चाहि प्रभु मुख कै बानी, जो सुनि होई सकल भ्रम हानि। भ्रम एक ऐसी चीज है जो जाए नहीं छूटता। गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण की आराधना बहुत सरल है, क्योंकि कोई दोष नहीं देख पा सकते आप उसमें। कोई दोष नहीं, निर्गुण निराकार, दोषों से परे। वाह क्या बढ़िया। लेकिन निर्गुण जैसे ही सगुण होता है, हम उसमें दोष देखने लग जाते हैं, और दोष देखते ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। काकभूषुंडी जी पुआ खा के छीन लिया तो रोने लगे, भ्रम हो गया। सीता जी खो गई, रोने लगे, सती को भ्रम हो गया। लक्ष्मण को शक्ति लग गए, रोने लगे। नागपाश से बंध गए, रोने लगे, गरुड़ को भ्रम हो गया। वो ये भूल जाते हैं कि भाई दशरथ के आंगन में लीला करना, वो पुए के लिए रोए नहीं, वो खेल है उनका। वैसे ही लंका के युद्ध भूमि में उनका रोना, वो भी खेल है। एक कलाकार, चाहे वो स्कूल में उसके पिटाई हो तो रोना पड़ता है उसे, और बड़ा हो गया, ढिशुम ढिशुम होने लगी खलनायकों के साथ, उसके प्रियजन बांध दिए गए, मार दिए गए, तो वो रोने लगता है। तो वो तो लीला कर रहा है ना, और वो लीला से हम दुख सुख को अनुभव करने लगते हैं और सोचने लगते हैं नहीं ये भगवान है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि ये लीला है। तो कहते हैं कि सुनी चाहि प्रभु मुख के बानी, भगवान की मुख से, मुखवाणी से सुनना चाहते हैं, जिसको सुन करके सारे तरह के भ्रम को हानि हो जाए। यानी भ्रम बार बार आके पैदा हो जाता है उनके भाइयों के भीतर। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काह हनुमाना। अंतर्यामी प्रभु, उन्होंने सब जान लिया कि किसके मन में क्या चल रहा है। पर हनुमान जी से कहते हैं क्या बात है, क्यों सब लोग ऐसे हमको देख के फिर तुमको देख रहे हैं, फिर आंखों आंखों में ही कुछ बात हो रही है। जो रिपानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। तब दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी कहते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले भगवान सुनिए। नाथ भरत कछु पूछन चाहे। भरत जी बहुत संकोची हैं, राम संकोची और राम ही के समरूप है, तो संकोची बहुत हैं भरत जी। लक्ष्मण जी संकोच नहीं करते, लक्ष्मण वो भी कह डालते हैं जो रामचंद्र जी न कहना चाहे और न कहें, लक्ष्मण जी वो भी कह देते हैं। नाथ भरत कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न करत मन सकुचत हाहि। लेकिन प्रश्न करते हुए मन में बहुत संकोच कर रहे हैं। अब उत्तरकांड में प्रश्न न किए जाएं, जो उत्तरों का कांड है, तो फिर बेकार है। सबके उत्तर मिल जाएं और सबके भ्रम मिट जाएं, भगवान की ऐसी कृपा सबके ऊपर हो। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। अब भरत जी के साथ पैदा हुए, खेले बढ़े, गुरुकुल सब करे हैं, और हनुमान जी ज्यादा जानते हैं उनको, रामचंद्र जी को भरत जी से अधिक हनुमान जानते हैं। तो राम कहते हैं तुम जानो कपि मोर स्वभाव, हे कपि तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, भला मुझ में और भरत में कोई भेद है क्या। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना। और इसके बावजूद भी भरत के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, तो ये सुन के भरत व्याकुल हो जाते हैं और भगवान के चरण पकड़ लेते हैं कि कहा तो प्रभु ये जानते हैं कि भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है, भक्त ही फंसा पड़ा है। ये भगवान है कि नहीं, ये भगवान है। भगवान नहीं सोचते कभी कि ये जीव है कि नहीं, ये भक्त है कि नहीं। जीव हमेशा सोचा करता ये भगवान है कि नहीं, अच्छा तो ऐसा कैसे हुआ होगा। सुनहु नाथ प्रणतारति हरना, और कहते हैं कि हे अपनी शरण में आए हुए के दुख को हरने वाले, आर्त को हरने वाले नाथ सुनिए। नाथ नमो ही संदेह खचु सपने शोक नमो, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। हे नाथ, स्वप्न में भी मुझे कोई शोक और मोह और शंका है नहीं।
नाथ न मोहि संदेह कछु, कुछ संदेह नहीं है, और सपने में भी शोक और मोह मुझे नहीं घेरते। ये केवल आपकी कृपा के कारण है, क्योंकि आप कृपा और आनंद के संदो है, ढेर है, भंडार है। वही जो अभी ऊपर बात कही गई कि कृपा के धाम है और परमानंद के धाम स्वरूप है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। अब भगवान सामने बैठे हों और बातचीत करने के मूड में भी हो, तो जो जितना पूछ ले उनके मुख से, वो उतना ही बड़ा भगवान की वाणी का रस प्राप्त करने वाला बन जाएगा। तो शोक मोह संदेह के कारण नहीं, पर ऐसी इच्छा हो रही है कि आपकी मुखवाणी से कुछ हम भी सुने। तो जब तक पूछेंगे नहीं तब तक सुनेंगे कैसे? आप तो भंडार हैं सब चीज का, लेकिन उस भंडार से हमें क्या चाहिए वो तो हमें बताना पड़ेगा। हालांकि आप अंतर्यामी हैं, लेकिन ये कानों जो इंद्रियां आपने दे दी हैं, इनका क्या करें? ये अपना सुख चाहती हैं, सुनने का सुख चाहते हैं, नेत्र आपको देखने का सुख चाहते हैं। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, हे कृपा निधान, मैं एक धृष्टता करता हूं, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, मैं आपका सेवक हूं और आप अपने जनों को सुख देने वाले हैं। तो इंद्रियों का सुख किसमें है? ये भरत जी बता रहे हैं। संतन कै महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। सब पढ़े लिखे हैं, गुरुकुल में सबने शास्त्रों पुराणों ग्रंथों वेदों का अध्ययन किया है। तो कहते हैं कि हे रघुराम, संतों की महिमा को तो बहुत प्रकार से वेद और पुराण ने बखान किया हुआ है। श्रीमुख तुम पुण्य कीन्ही बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिक आई। और अभी अभी आपने अपने श्री मुख से संतों की जो महिमा है, बड़ाई है, यश है, वो बताया है, और इसीलिए आपका उन पर अधिक प्रीति है, संतों पर। सुना चाहूं प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे राम, हे भगवान, हे प्रभु, हम संतों के लक्षण जानना चाहते हैं। देखिए लक्ष्मण जी ने भी संतों के अरण्य कांड में, जब सीता जी खो गई हैं और राम जी रोया करते थे, और एक दिन जब बैठे तो लक्ष्मण जी उनसे कहने लगे कि हमें संत और असंत समझा दीजिए क्या होते हैं। और जो रो रो के फिर रहे थे, वो संतों का लक्षण लक्ष्मण जी को बताने लगते हैं। तो वो समभाव में रहते हैं। कहते हैं कि सुना चाहूं प्रभु तिन्ह कर लक्षण, मैं उन संतों के लक्षण सुनना चाहता हूं, क्योंकि हे कृपा सिंधु, आप गुण और ज्ञान में विलक्षण हैं, इसलिए उनके गुण आप ही बता सकते हैं। ज्ञान तो है ही, गुणों में भी आप विलक्षण हैं, इसलिए संतों के क्या गुण हैं हम कैसे उनको जानेंगे, संसार में हम कैसे समझेंगे। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मुहि कहो बुझाई। तो जो रामायण पूरे टाइम मानस अभेद की बात करती है, वहां पर भरत जी प्रश्न उठा देते हैं कि संत और असंत का भेद अलग अलग करके हमें बताइए। तो जहां अभेद हुआ उन्होंने फिर भेद बता दिया भरत जी ने, कि भेद तो हो तब तो हम सब माना सब एक हैं, लेकिन उस एक के लिए उनमें क्या क्या भेद है इस संसार में, जीव जब आ जाता है वो हमें समझा। आप तो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी कहते हैं भेद मिट जाए और कभी भेद की बात करने लगते हैं, संतों को अधिक प्रिय बताने लगते हैं। तो समदर्शी होते हुए भी ये भेदभाव है, तो इसको हमें जरा समझा के कहिए। प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई, हे अपने शरणागत लोगों के पालक, ये जरा बढ़िया समझा बुझा कहिए। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। तब राम कहते हैं कि हे भाई, संतों के लक्षण सुनो, जो अनगिनत हैं। संतों के लक्षण एक दो नहीं है, अनगिनत है, और जिनको वेद और पुराण बखान बखान के विस्तार पूर्वक बताते हैं। संत असंतन कय असी करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्री खंड, अनल दाही पीटत घनहि, परसु पदन यह दंड। कितना सरल भगवान राम ने संत और असंत का भेद बता दिया, कि देखो संत और असंत में एक मुख्य जो भेद है वो यही भेद है, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन में भेद होता है। जिम कुठार चंदन आचरण, आचरण जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का जो आचरण है वही भेद है। काटई परसु मलय सुनु भाई, कुल्हाड़ी का आचरण क्या है? काटना उसका काम है, और वो मलय को यानी चंदन के वृक्ष को काटती है। परसु, फरसा,
कुल्हाड़ी में जो आगे लगा होता है। तो काटई परसु, उसका वो फरसा मलय को काटता है, हे भाई, और मलय निज गुण देई सुगंध बसाई, और चंदन अपनी सुगंध को उस कटते हुए जो प्रहार कर रहा उसको भी सुगंधित कर देता है। काटने के बाद उसको सूंघिए तो चंदन की खुशबू उसमें समा गई है। ताते सुर सीसन चढ़े, जो काटने के बाद भी अपना गुण अपने काटने वाले को दे देता है, सुंदर गुण, सुगंध का गुण। इसी कारण श्रीखंड को यानी चंदन के टुकड़े को देवताओं के शीश पे चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ताते सुर सीसन चढ़त, इस सी से वो देवताओं के शीश पर चढ़ता है। जग बल्लभ श्रीखंड, और पूरे जगत का प्रिय हो रहा है। लेकिन अनल दाही पीटत घन ही, और वो जो कुल्हाड़ी है ना, वो अग्नि में उसके मुख को घुसेड़ा जाता है और फिर उसको पीटा जाता है। अनल दाही पीटत घन ही, घन से पीटा जाता है। घन जो बहुत भारी हथौड़ा होता है उसे घन कहते हैं। तो वो अग्नि में घुसेड़ के मुंह डाल करके और फिर घन के द्वारा पीटा जाता है। परसु बदन, फरसे के मुख का यह दंड उसे मिलता है। तो ये संत जो करेगा वो चाहे जितना कष्ट पाए, वो अपने सद्गुण ही प्रदान करेगा अपने हानि करने वालों को। उसी का नाम होता है, उसी का यश होता है, वही पूजनीय होता है। और काटने वाले की ये दशा होती है। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, दोहा संख्या 37 पर। जय सिया राम। जय